चलो बेटा, एक पॉइंट्स है बहुत ही मेन, और इसमें से भी मैं आपको गारंटी लेता हूं कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, लिख लीजिए पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में डिफरेंस। पहला, पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, तो हमारे पास ये डिफरेंस हमें पता है। सबसे पहले पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। आपको अगर लिखना है पूरी लाइन लिख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा लिखेंगे पेट्रोल इंजन वर्क्स ऑन ऑटो साइकिल, बस सीधा। ठीक है, डीजल इंजन वर्क्स ऑन डीजल साइकिल, या कांस्टेंट प्रेशर साइकिल भी बोल देते हैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी बोल देते हैं। ओके, कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम साइकिल, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। और इसमें क्या होता है, इसमें सक्शन, पेट्रोल इंजन में सक्शन के दौरान पेट्रोल और एयर दोनों अंदर आती हैं, डीजल इंजन में सिर्फ एयर अंदर आती है। तो हमारे पास ड्यूरिंग सक्शन मिक्सचर ऑफ एयर एंड पेट्रोल इज सक्ड, तो इसके अंदर आता है इंजन सिलेंडर के अंदर एयर और पेट्रोल, और इसके अंदर क्या आता है, सिर्फ एयर अंदर आती है, सिर्फ एयर अंदर आती है डीजल के अंदर, और इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास एयर और पेट्रोल दोनों अंदर आते हैं। कंप्रेशन रेशियो देखें तो हमारे पास 5:1 से लेके 9:1 तक होती है। ठीक है, अब ये थोड़ी बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी बुक में, कहीं 10:1 भी लिखा होता है, कहीं आपको 9:1 लिखेगा, कहीं आपको 7:1। एक आइडिया लगाना है कि जहां लो कंप्रेशन है वो पेट्रोल इंजन है, लो कंप्रेशन रेशियो है तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पेट्रोल इंजन है। अगर हमारे पास हाई कंप्रेशन रेशियो जैसे 14:1 से लेके 22:1, 22:1, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, कंप्रेशन रेशियो डीजल इंजन की हाई होती है। ये मैंने आपको कंप्रेशन रेशियो वाली बातों में बताया था। ठीक है, ये चीज बताई थी आपको, इसको लिख लीजिए। इन पेट्रोल इंजन स्पार्क प्लग इज यूज्ड टू इग्नाइट द चार्ज। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि बेटा ये पुरानी बुक्स है, पुरानी बुक्स है। अगर पुरानी बुक्स के हिसाब से देखें तो हमारे पास सब जगह यही कहते हैं कि हमारे पास इंजेक्टर को यूज ही नहीं करते, ये भी बोल देते हैं। तो हमारे पास स्पार्क प्लग होते हैं, स्पार्क प्लग भी होते हैं और इंजेक्टर भी होते हैं, तो ये थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बात है, लेकिन फिर भी आप स्पार्क प्लग का तो लिखेंगे। लेकिन इसमें डीजल इंजन में जो होता है, फ्यूल इंजेक्टर इज यूज, द फ्यूल बर्न्स बाय द हीट ऑफ कंप्रेस्ड एयर। तो हमारे पास कंप्रेशन होती है एयर की, और उसकी गर्मी के कारण ही फ्यूल बर्न हो जाता है, तो इसमें फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं, और इसमें हमारे पास स्पार्क प्लग यूज करते हैं। ठीक है, स्पार्क प्लग। ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशियो द टेम्परेचर एंड प्रेशर इन पेट्रोल इंजन आर लोअर, तो इसमें लोअर कंप्रेशन रेशियो है, इसलिए हमारे पास क्या है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर कम है, लेकिन इसमें प्रेशर और रेशियो हाई, टेम्परेचर हाई है। सीधा लिख लो, टेम्परेचर एंड प्रेशर हाई, टेम्परेचर एंड प्रेशर लो। ठीक है, सीधा सीधा सा लिखो, सीधा सीधा सा लिखो, आपको बहुत ज्यादा लाइनें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट चलो हमारे पास इनिशियल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन इज लेस। पेट्रोल इंजन की इनिशियल कॉस्ट जो है वो कम है, लेकिन डीजल इंजन की कॉस्ट जो है वो ज्यादा है। आप ये देखोगे भी, डीजल इंजन जो है मोस्टली हमारे पास गाड़ियों में, जहां पे ट्रक वगैरह है वहां पे मोस्टली यूज करते हैं। डीजल इंजन वाली कार भी आती है, लेकिन वो धीरे धीरे जस्ट जो टैक्सी वाले होते हैं, ठीक है, वो मोस्टली डीजल इंजन वाला यूज करते हैं। डीजल इंजन की प्रॉब्लम ये आती है कि आपको उसको मेंटेनेंस बहुत है बेटा। डीजल इंजन, आपको ये लगाइए गाड़ी आपकी खड़ी है गली में, और आपने घर में गाड़ी खड़ी डीजल इंजन वाली, आपको हर दिन एक बार तो उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा, हर दिन या एक दिन बाद आपको उसको स्टार्ट करना ही पड़ेगा डीजल इंजन वाली गाड़ी को। पेट्रोल इंजन में ये दिक्कत नहीं है। पेट्रोल इंजन की आपको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद भी स्टार्ट करोगे वो स्टार्ट हो जाएगी, उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पेट्रोल इंजन स्टार्टिंग उसकी सस्ती है और डीजल इंजन की महंगी है, लेकिन डीजल इंजन में हमारे पास उसमें एफिशिएंसी मिलती है, और डीजल जो है रेट भी कम होता है, थोड़ा बहुत पेट्रोल से कम ही होता है, उसमें हमारे पास फायदा मिलता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रनिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन इज हाई, तो रनिंग कॉस्ट हाई है मैंने जैसे बताया, लेकिन रनिंग कॉस्ट ऑफ डीजल इंजन इज लो। इसीलिए जो टैक्सी वाले होते हैं, ट्रक वाले होते हैं, तो ट्रक में भी हाई हमें पावर चाहिए होती है, तो वहां पे हम डीजल इंजन का यूज करते हैं। ओके, इन पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर इज यूज्ड, तो कार्बोरेटर यूज करते हैं एयर और पेट्रोल को मिक्स करने के लिए, और इसमें हमारे पास इंजेक्टर यूज करते हैं टू इंजेक्ट द फ्यूल, टू इंजेक्ट द फ्यूल। इसको लिख लो बेटा जल्दी से, जो जो पॉइंट लिखवा रहा हूं प्लीज लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए बच्चे। ठीक है, लिखा? ओके। इन पेट्रोल इंजन देयर इज चांस ऑफ प्री इग्निशन,
तो इसमें प्री इग्निशन के चांसेस रहेंगे, प्री इग्निशन के चांसेस रहते हैं, जिसको हम प्री इग्निशन डेटोनेशन भी बोलते हैं। वो मैं आपको एक एक पॉइंट करके पढ़ाऊंगा जब आपको पढ़ोगे इसमें। तो इसमें चांसेस नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ प्री इग्निशन एज द एयर इज कंप्रेस्ड। देखो मैं आपको चीज बताता हूं, ये थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना, ठीक है, थोड़ा सा इस चीज को समझ लेना, आपको बात समझ आ जाएगी। देखो बेटा, हम जब इसमें पेट्रोल इंजन की बात करें, इसमें करते हैं सक्शन। इसमें पहले क्या होगा, सक्शन, और सक्शन के दौरान इसके अंदर पेट्रोल और एयर का मिक्सचर जो है वो अंदर आ जाएगा, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर अंदर आ जाएगा। जब आप इस पिस्टन को ऊपर लेके जाओगे, इसको दबाओगे, कंप्रेस करोगे, तो कंप्रेस करने से होगा क्या, इसके अंदर का एयर जो है वो दबाया जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस होकर वो इस तरह से, देखो ये पास पास आ जाएगी, जो दूर दूर थे ना वो हमारे पास एयर पास पास आ जाएगी, और इसके कारण क्या होगा, हाई टेम्परेचर राइज हो जाएगा, इसके अंदर हाई टेम्परेचर राइज हो जाएगा। आपने यहां पे क्या करना था, एक यहां पे मैं बनाता हूं कि स्पार्क प्लग था हमारे पास, क्या था यहां पे एक स्पार्क प्लग था, और ये स्पार्क प्लग के हेल्प से हमें क्या करना था, इसको जलाना था। लेकिन हुआ क्या, इसको जलाना था लेकिन हाई टेम्परेचर के कारण ये खुद ही जल गया, बिना स्पार्क प्लग के स्पार्क दिए खुद ही पहले इग्निशन होगी, प्री इग्निशन हो गई, प्री इग्निशन पहले ही इग्निशन हो गई, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है बेटा। आपने आग लगानी थी यहां पे आपकी आग जो है वो अपने आप पकड़ ली उसने, अपने आप यहां पे जल गई, और ये जो जली आग प्री इग्निशन हो गया, ये हमारे पास एक तरह से दोनों फ्लेम जो है, आग की लपट यहां से चलेगी और यहां से चलेगी, ये दोनों आपस में टकराएंगी, इसको हम क्या कहते हैं, प्री इग्निशन, प्री इग्नाइट हो जाना फ्यूल का। तो ये गलत बात है, ये चीज गलत है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये किसमें केस में आ जाता है, पेट्रोल इंजन के केस में, पेट्रोल इंजन के केस में ये आ जाएगा, ओके। लेकिन हम बात करें डीजल इंजन की, तो डीजल इंजन में ये टेंशन नहीं है। डीजल इंजन की बात करें हम, तो हमारे पास डीजल इंजन में जब हम सक्शन करेंगे बेटा, तो सक्शन के दौरान क्या होगा, सिर्फ एयर अंदर आएगी। यहां क्या है, यहां सिर्फ एयर है, यहां पे क्या है हमारे पास, यहां पे सिर्फ एयर आएगी अंदर, ठीक है। तो मैं इसको इस कलर से बना लेता हूं, ठीक है, और यहां पे हम कलर यूज करते हैं ये, तो इसके अंदर सिर्फ एयर आएगी बेटा। तो जब एयर आएगी, एयर कंप्रेस होगी, फ्यूल तो है ही नहीं, फ्यूल इसके अंदर ही नहीं है, तो प्री इग्निशन कैसे होगी, जब फ्यूल होगा तभी तो इग्नाइट होगा, तो एयर है इसके अंदर। सक्शन के दौरान अगर एयर अंदर आ रही है, एयर को ही आप कंप्रेस कर रहे हो, फ्यूल ही अंदर नहीं है, तो प्री इग्निशन कैसे होगा। तो डीजल इंजन के केस में प्री इग्निशन नहीं होता, डीजल इंजन के केस में प्री इग्निशन इज नॉट देयर, प्री इग्निशन is not there, ठीक है, is not there। तो हमारे पास प्री इग्निशन नहीं होता, ओके सर, प्री इग्निशन नहीं होता। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी बेटा, ठीक है, समझ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीजों को। तो आगे चलो, ठीक है, ये चीज हो गई आपकी आगे। फॉर द सेम पावर द साइज एंड वेट ऑफ द पेट्रोल इंजन इज स्मॉलर। आप कहते हो, मान लीजिए मैं कहता हूं कि मुझे 10 हॉर्स पावर वाला चाहिए, हमें इतनी पावर चाहिए, उधर भी डीजल इंजन में कहें तो हमारे पास पावर 10 हॉर्स पावर चाहिए। अगर आपको 10 HP चाहिए इसमें, 10 HP इसमें चाहिए, तो यहाँ पे स्मॉल साइज होगा, इंजन जो होगा स्मॉल साइज का और लाइट वेट का होगा, और यहाँ पे हैवी होगा। यहाँ पे हैवी क्यों हैवी होगा, क्योंकि बेटा इसमें कंप्रेशन रेशो हाई है, ठीक है, इसमें लिख लो, बिकॉज इसमें लिखा नहीं हुआ, रीजन नहीं लिखा हुआ, बिकॉज क्या है रीजन, हाई कंप्रेशन रेशो, हाई कंप्रेशन रेशो। कंप्रेशन रेशो हाई होने के कारण हम क्या कर देते हैं, इसमें बड़ा इंजन, बड़ी क्रैंक शाफ्ट, बड़ा पिस्टन, सब कुछ बड़ा रखना पड़ता है, ताकि जोर ज्यादा लगा के वो कंप्रेस कर सके। कंप्रेशन करना, अब मैं कहूं कि कोई चीज को मान लीजिए मेरे पास प्लास्टिक पड़ा है, मैं कहूंगा प्लास्टिक को मोड़ना है मुझे, मैं कहूंगा एक पतला सा स्टूडेंट बुलाऊंगा, बेटा तू आ, वो पकड़ के प्लास्टिक को मोड़ देगा। लेकिन मैं कहूंगा लोहा है, लोहे को बेंड करना मुझे, तो जब ज्यादा ताकत की जरूरत है तो मैं एक
तगड़े वाला स्टूडेंट ढूंढूंगा, भाई तू तगड़ा है, तू जिम जाता है, तू इसको मोड़ सकता है, भाई बाकियों के बस की बात नहीं है। तो ज्यादा कंप्रेशन करनी है तो ज्यादा बड़ा इंजन बनाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट लीजिए। ओके, लेस सुपीरियर मटेरियल इज यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। तो सुपीरियर मेटल्स की यूज मटेरियल का यूज नहीं होता, अच्छा मटेरियल का। तो हाई ग्रेड मटेरियल इज यूज्ड इन डीजल इंजन, ठीक है। क्यों? ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ज्यादा टेम्परेचर है, उसको अगर सहन करना है तो हमें मटेरियल भी अच्छा लगाना पड़ेगा बेटा। अच्छा मटेरियल लगेगा वही सहन कर सकेगा, दूसरा सहन नहीं कर सकेगा। ओके, लेस क्रैंकिंग एफर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टिंग ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशो। अब ये देखो इसमें क्या कह रहा है, क्योंकि कंप्रेशन रेशो कम है, कंप्रेशन रेशो कम है, किक हल्की सी आप लगाओगे, कंप्रेस कर दोगे, आप में दम है कि आप क्रैंक शाफ्ट को दबाओ और क्रैंक शाफ्ट पिस्टन को चलाए और पिस्टन उसको कंप्रेस कर दे, आप में इतना दम है कि इस कंप्रेशन रेशो को कर सको, इसलिए आपकी किक से स्टार्ट होता है। लेकिन डीजल इंजन में ऐसा नहीं है, डीजल इंजन में कंप्रेशन रेशो हाई है, इसीलिए बाइक में आप देखो कभी डीजल इंजन नहीं आते, बाइक वाले में नहीं आते। क्यों? मोर क्रैंकिंग एफर्ट इज फॉर स्टार्टिंग। तो भाई वहां पे कंप्रेस करना हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए हम उसमें क्या कर देते हैं, इग्निशन सिस्टम अलग से लगा होता है, की लगाओ, बैटरी है, बैटरी पावर देगी स्टार्टर को, स्टार्टर उसको इंजन को स्टार्ट कर देगा। ओके, थर्मल एफिशिएंसी इज लो ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशियो, इट मे बी 25% ओनली। ओ माय गॉड, इसको स्टार लगा के लिख लो। थर्मल एफिशिएंसी, कितनी आप हीट दे रहे हो और कितनी हीट यूटिलाइज हो रही है, थर्मल एफिशिएंसी बहुत कम है बेटा, बहुत कम है, 25% ओनली। लिख लो इसको कहीं पे, 25% होती है पेट्रोल इंजन की। आप कहां लिखोगे? बाइक, जहां बाइक में बैठते हो वहां पे कहीं पे लिख दो साइड में कि थर्मल एफिशिएंसी इसकी 25% है। अब इसका अगर स्टिकर बना लोगे ना, कि स्टिकर बना के लगा दो अपनी टैंक पे, थर्मल एफिशिएंसी 25%, वो भाई कंफ्यूज हो जाएंगे देखने वाले कि ये क्या लिखा हुआ है इसने। थर्मल एफिशिएंसी इज हाई ड्यू टू हाई कंप्रेशन रेशियो, इट मे बी 40%। 40% एफिशिएंसी है थर्मल एफिशिएंसी, नाम याद रखो, थर्मल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात नहीं कर रहा, थर्मल एफिशिएंसी। ये सारी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, एक एक करके हम इसको पढ़ेंगे। ओवर हीटिंग ट्रबल इज मोर ड्यू टू लो थर्मल एफिशिएंसी। ओवर हीटिंग हो सकती है, ठीक है, थर्मल एफिशिएंसी लो है, इसके लिए ओवर हीटिंग हो सकती है। ओवर हीटिंग ट्रबल इज लेस, इसमें थर्मल एफिशिएंसी हाई होने के कारण हमारे पास ओवर हीटिंग की ट्रबल नहीं होता है। द आउटपुट कंट्रोल इज अचीव्ड बाय थ्रोटल वाल्व रेगुलेटिंग द मास ऑफ चार्ज। तो आउटपुट हमारे पास कंट्रोल जो है वो किसके थ्रू किया जाता है? रेगुलेटिंग, ये कर रहे थे थ्रोटल, थ्रोटल खुली है, कितनी खुली है, थ्रोटल के दौरान हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आउटपुट कंट्रोल इज अचीव्ड बाय रेगुलेटिंग द सप्लाई ऑफ फ्यूल इंजेक्टर। इसमें हमारे पास थ्रोटल है हमारे हाथ में, जो हम रेस देते हैं ना, ऐसे पकड़ पकड़ घुमाते हैं, वो थ्रोटल घुमा रहे होते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, हम फ्यूल इंजेक्टर को कंट्रोल करते हैं, फ्यूल कितना जाएगा उसके दौरान हम इसको करते हैं। ओके, मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग कॉस्ट इज हाई, लेस, सॉरी इसमें लेस है, पेट्रोल इंजन में लेस होती है, तभी तो भाई टेंशन नहीं होती। मारुति की गाड़ी पेट्रोल इंजन वाली लेके रख लेते लोग, चलती रहती है, मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होती। लेकिन इसमें रिपेयरिंग कॉस्ट भी हाई है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई है, इसको लिख लो बेटा, ठीक है। और ये एक एक पॉइंट कोई भी कहीं पे क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिल सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। ओके ओके, तो नेक्स्ट है, पेट्रोल इंजन इज लेस सिवियर टू वाइब्रेशन ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशियो। तो हर जगह पे कंप्रेशन रेशियो, हर जगह पे मेन बात आ रही है कंप्रेशन रेशियो। तो कंप्रेशन रेशियो कम होने के कारण क्या क्या है, वाइब्रेशन नहीं होती, घर 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 कर आवाज नहीं आती। आजकल की गाड़ियां देखो, मारुति की नई गाड़ियां देखोगे आप, अगर अंदर बैठे हो आपको पता ही नहीं लगेगा स्टार्ट हो गई, आपको आवाज भी नहीं आएगी, आपको वाइब्रेशन नहीं आएगी उसकी कि वो स्टार्ट हो चुकी है, और वो स्टार्ट हो चुकी होती है, ठीक है। डीजल इंजन इज मोर सिवियर टू वाइब्रेशन, डीजल इंजन में वाइब्रेशन होती है ज्यादा। पेट्रोल इंजन आर यूज्ड इन अ लाइट ड्यूटी व्हीकल। तो हमारे पास लाइट ड्यूटी व्हीकल, हल्के व्हीकल्स में हम यूज करते हैं, हल्के व्हीकल्स में हम यूज करते हैं, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे डीजल इंजन कहां पे, हैवी ड्यूटी व्हीकल,
तो लाइक कि बस, ट्रक, लोकोमोटिव, इसमें डीजल इंजन यूज करते हैं। पेट्रोल इंजन फायर हैजार्ड इज मोर ड्यू टू मोर इनफर्मेबिलिटी ऑफ पेट्रोल। तो फायर हैजार्ड मतलब आग लगने के जो चांसेस हैं इसमें ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल जल्दी जल जाता है, ठीक है। डीजल इंजन फायर हैजार्ड इज मच लेस ड्यू टू लेस इनफर्मेबिलिटी ऑफ डीजल ऑयल। डीजल जो है वो जल्दी जलता नहीं है, इसलिए हमारे पास इसमें हैजार्ड जो है, फायर हैजार्ड कम होता है। फायर हैजार्ड क्या होता है? कम होता है। प्लीज इन पॉइंट्स को लिख लो, लिख लिया होगा? ओके कंप्रेशन प्रेशर यहां नहीं रहता है, क्या है सर? क्या मतलब कंप्रेशन प्रेशर मतलब? आप थोड़ा खुल के बोलो बेटा, क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, तो ये देखिए आगे चलिए। इसमें से 19 पॉइंट हो चुके हैं, ये 20th पॉइंट है। 20th पॉइंट, इन पेट्रोल इंजन कार्बोरेटर फॉर फ्यूल सप्लाई एंड स्पार्क प्लग अलोंग विद इनिशियल कॉइल आर डिस्टिंग्विश्ड फीचर। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर इसमें नहीं लिखना तो आप ये लिख सकते हो लिखने को कि हमारे पास इसमें स्पार्क प्लग भी होता है, इसमें कार्बोरेटर भी होता है, इग्निशन कॉइल भी होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, इंजेक्टर होते हैं, ये सब कुछ होता है। ऑपरेटिंग लाइफ ऑफ पेट्रोल इंजन इज जनरली शॉर्ट। तो ऑपरेटिंग लाइफ मतलब कितना टाइम चलेगा? पेट्रोल इंजन कम समय के लिए चलते हैं, ठीक है, और ज्यादा टाइम आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसमें ज्यादा, डीजल इंजन ज्यादा टाइम यूज कर सकते हो। तभी तो कह रहा हूं टैक्सी वाले जो है वो मोस्टली डीजल इंजन लेते हैं कि हमें टेंशन नहीं, एक बार गाड़ी डाल ली, गाड़ी में पैसा दे दिए, उसके बाद चलते रहो, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोल इंजन एट रिड्यूस्ड लोड इज सुपीरियर। तो हमारे पास रिड्यूस लोड मतलब अगर कम लोड है, ये बड़ी मेन पॉइंट है बेटा। पेट्रोल इंजन अगर आपके पास लोड कम है तो एफिशिएंसी अच्छी देगा, कम लोड पे। लेकिन इसमें देखो परफॉर्मेंस ऑफ डीजल इंजन एट रिड्यूस लोड इज इंफीरियर। इसमें कहता है लोड डालो तब डीजल इंजन पर अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और यहां कहते हो कम लोड डालो तब अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूँ, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।